ईद उल फित्र दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से मनाए जाने वाले अहम तरीन मजहबी त्योहारों में से एक है। ये त्योहार रमजान मुबारक के मुबारक महीने के इख्तिताम का ऐलान है। मुसलमान ईद उल फित्र, जिसे उर्फ़े आम में मीठी ईद भी कहा जाता है, बड़े जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाते हैं। अगरचे ईद की बुनियादी रसूमात और रवायात पूरी दुनिया में यकसा हैं, लेकिन कुछ मुनफरिद रस्म और रवाज हैं जो हर मुल्क में मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान में ईद उल फित्र के जश्न का आगाज नए चांद की रुयत से ही शुरू हो जाता है। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज मसाजिद या खुली जगहों पर अदा करते हैं। नमाज के बाद लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं और तहाइफ का तबादला करते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान ईद का जश्न मनाने के लिए रवायती पकवान जैसे बिरयानी, खीर और शीर खुरमा तैयार करते हैं। पाकिस्तान की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ईद सबसे अहम त्योहारों में से एक है। मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, लेकिन यहाँ ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, तो ईद की कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों को डेकोरेशन और रोशनियों से सजाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और रवायती मिठाइयाँ तैयार करते हैं। ईद की सुबह मुसलमान अपनी नमाज के लिए जमा होते हैं। नमाज के बाद लोग तहाइफ का तबादला करते हैं, खास खानों का इख्तिमाम करते हैं और अवामी त्योहारों जैसे आतिशबाजी, सकाफती शो और कार्निवल्स का इनेकाद करते हैं। खैरात मुत्तहिदा अरब अमारात में जश्न का एक लाजमी हिस्सा है और मुसलमानों को रमजान और ईद के दौरान गुरबा को बहुत अहमियत दी जाती है। हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ खैराती तंजीमें खाना, कपड़े और रकूम तकसीम करती हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर कोई त्योहार में शिरकत कर सके। तुर्किया में ईद उल फित्र को सैकर बदामी या मिठाइयों का त्योहार कहा जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं जिसे बैरम लक कहा जाता है और एक दूसरे को बैरम ईद मुबारक को कहते हैं। ईद उल फित्र पर आम तातील होती है और इस मौके पर सरकारी दफातर और स्कूल आम तौर पर 3 दिन के लिए बंद रहते हैं। बैरम की मुबारकबाद देते वक्त बुजुर्ग शहरियों के दाहिने हाथ को चूमना और इसे पेशानी पर रख कर इनकी ताज़ीम का इजहार करना बड़ी अहमियत का हामिल है। छोटे बच्चों के लिए भी जरूरी है कि वो घर घर जाकर अपने पड़ोसी और हर एक को मुबारक बैरम कहें, जिस पर इन्हें कैंडी, रवायती मिठाइयाँ जैसे बकलावा और टर्किश डिलाइट, चॉकलेट या नकदी का तोहफा दिया जाता है। इंडोनेशिया ईद उल फित्र को इंडोनेशिया में लबरान कहा जाता है और ये इंडोनेशिया की सबसे अहम तातील है। दीगर मुस्लिम अक़वाम की तरह इंडोनेशियाई भी दुआओं, इज्तिमाआत और खानदानी मेल जोल के साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ की सबसे अहम रवायात में से एक मोदक यानी घर वापसी है। मतलब ये कि बड़े शहरों में काम करने वाले लोग अपने घर वालों के साथ ईद गुजारने के लिए वापस अपने अपने घरों को जाते हैं। हलाल बहलाल नामी एक रस्म ईद के दौरान या इसके बाद अदा की जाती है, जिसमें दोस्तों, साथियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों समेत हर किसी से माफी मांगी जाती है। बच्चे जब बुजुर्गों से मिलते हैं तो बुजुर्ग इन्हें नकदी के रंगीन लिफाफे तोहफे में देते हैं। ज्यादातर इंडोनेशियाई मुसलमान ईद के दिन अपने सकाफती लिबास पहनते हैं जो मर्दों और औरतों दोनों के लिए मुख्तलिफ अंदाज लिए होते हैं। ईद के मौका पर रिश्तेदार अपने अजीजों कारब की कब्रों पर हाजिरी भी देते हैं। मलाइशिया दूसरे ममालिक की तरह मलाइशिया में भी ईद खुशी का मौका है। ज्यादातर लोग अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहरों को लौट जाते हैं। ईद के दिन रवायती खाने पकाए जाते हैं जिनमें कैतोपत या चावल के पकौड़े शामिल होते हैं। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में मेहमानों की इज्जत अफजाई के लिए गोश्त की एक मकबूल डिश रेंडोंग भी एहतमाम से तैयार की जाती है। मलाइशिया में ईद उल फित्र की तकरीबात हमेशा से कुशादा दिली का मजहर रही हैं। हर एक को खुश आमदीद कहा जाता है और घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं। लोग मुआशी हालत, मजहब, जात और खानदान की तफरीक के बगैर किसी भी घर में खाने से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं और अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। अफ्रीकी ममालिक जिनमें मराकश, मिस्र, तुनिस, सोमालिया, जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और कई दूसरे ममालिक शामिल हैं। ईद उल फित्र का आगाज रवायती तौर पर मुकामी मसाजिद में ईद की नमाज के साथ करते हैं। इसके बाद खानदान के लोग बड़ी तादाद में मिल बैठते हैं। इस मौके पर खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया बड़े एहतमाम से तैयार की जाती हैं। मराकश में मर्द और औरतें रवायती लिबास पहनते हैं। मराकश के पैनकेक्स इनकी मशहूर पुदीने की चाय के साथ नाश्ते का अहम हिस्सा हैं, जबकि सोमालिया में हलवा ईद के दिन का खास मीठा है। मंबासा में मुसलमान रमजान के आखिरी अशरा, जिसे कौमी ला मेशो कहा जाता है, सड़कों पर त्योहारों और समाजी मेलों की शक्ल में मनाते हैं। ये मेला इफ्तार के बाद शुरू होता है। लोग इस दौरान दोस्तों और खानदान वालों के लिए तहाइफ खरीदते हैं। बाज़ जगहों पर कहानियाँ सुनाने वाले सड़कों पे घूम फिर कर बच्चों को लोग कहानियों से महजूज करते दिखाई देते हैं। आइसलैंड में भी मुसलमान रमजान के रोजे रखते हैं।
मौसम गर्मा के अरूज पर जब सूरज मामूल से ज्यादा देर तक आसमान पर रहता है, आइसलैंड में रहने वाले मुसलमानों को रोजाना 22 घंटे तक का रोजा रखना होता है। ऐसे में इस्लामी स्कॉलर्स और माहिरीन ने लैंड ऑफ मिडनाइट सन में रहने वालों के लिए एक मुतबादिल हल पेश किया है। आइसलैंड के मुसलमान करीबी मुल्क के तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के औकात की बुनियाद पर अपना रोजा रख सकते हैं या सऊदी अरब के टाइम जोन की पैरवी कर सकते हैं। ये मुकद्दस दिन आइसलैंड की दारुल हुकूमत रेकजाविक की चंद मसाजिद में मनाया जाता है। मस्जिद में आने वाले इस खुशी के मौका पर इंडोनेशियाई, मिस्री और ऑस्ट्रेलियाई खानों समेत कई लजीज बैनुल अक़वामी खाने अपने साथ लाते हैं। बच्चे खुशी मनाने के लिए अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं और साथियों, दोस्तों और खानदान के अफराद के साथ तहाइफ का तबादला करते हैं। ईद मनाने का असल त्योहार ये होता है कि आप जिससे भी मिले इनके साथ खैर सगाली का जज्बा पैदा करने की कोशिश करें। दुश्मनी का कोई भी एहसास कम से कम एक दिन के लिए एक तरफ रख दिया जाए। रियासत-ए मुत्तहिदा में ईद मुख्तलिफ सकाफती पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान मनाते हैं। मुसलमान ईद की नमाज मसाजिद या खुली जगहों पर अदा करते हैं और फिर खानदान और दोस्तों के साथ मनाते हैं। अमरीकी मुसलमान भी गरीबों की मदद के लिए कम्युनिटी सर्विस के मंसूबों में हिस्सा लेते हैं। रियासत-ए मुत्तहिदा में ईद की तकरीबात सकाफती रवायात के इम्तिजाज से भरपूर होती हैं, जैसे रवायती लिबास पहनना, मौसीकी सुनना और रवायती खानों से लुत्फ अंदोज होना। ईद उल फित्र एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। अगरचे ईद की बुनियादी रसूमात और रवायात पूरी दुनिया में यकसा हैं, लेकिन हर मुल्क और सकाफत के अपने मखसूस रस्म व रवाज हैं। चाहे ये रवायती पकवान तैयार करना हो, नए कपड़े खरीदना हो या रिश्तेदारों से मिलने जाना हो, ईद खुशी, बख्शिश और जश्न का वक्त है। जैसे जैसे पूरी दुनिया के मुसलमान ईद मनाने के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं, अमन, मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम बा आवाज़ बुलंद गूंजता है कि सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों।